अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र और करम है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात कहने के लिए आई हूँ कि अगर इंसान दुनिया के 4 इल्म सीख ले तो तमाम आलिमों से छुटकारा पा ले। हातिम ताई एक बादशाह था और उसने कहा कि अगर इंसान 4 इल्म सीख ले तो दुनिया के तमाम आलिमों से छुटकारा पा सकता है और अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है और अपनी ज़िंदगी को चैन और आराम राहत से गुजर बसर कर सकता है। किसी ने कहा कि वो 4 इल्म कौन कौन से हैं, तो हातिम ताई ने जवाब दिया कि पहला इल्म जो है वो ये है कि जो मेरे हक़ में लिखा है, जो मेरी किस्मत में लिखा है, जो रिज़्क़ मेरी किस्मत में लिखा है उससे ना कुछ कम हो सकता है और ना ही कुछ ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा की तलब से बेफिक्र हो गया। और दूसरा नंबर जो है वो इल्म ये है कि एक चीज़ मुझे ढूंढ रही है जो मैं उस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकता और वो चीज़ है मौत, इसलिए मैंने मौत से समझौता कर लिया। और तीसरा नंबर है जो हक़ मुझ पर है मेरे रब का, नमाज़ पढ़ने का, रोज़ा रखने का, ज़कात देने का, माँ के साथ अच्छे सलूक करने का, बाप के साथ अच्छे सलूक करने का, बीवी के हुकूक, माँ बहन के हुकूक, भाई के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, जितने हक़ाक़ हैं हमारे ऊपर वो मेरे अलावा कोई नहीं अदा कर सकता, इसलिए मैं उसकी अदायगी में मशगूल हो गया। और चौथा नंबर जो है वो ये है कि अल्लाह ताला हमारे हर काम से बाखबर है, इसलिए मैंने अपने आप को बुरे कामों से रोक लिया और अपने हाथ को बुरे कामों से हटा लिया, इसलिए क्योंकि हमारे जो बुरे काम हैं हम खुद को बुरे कामों से रोक सकते हैं और हमारे बुरे काम कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैंने ये 4 इल्म सीखे और मैंने दुनिया के तमाम आलिमों से छुटकारा पा लिया। आप भी इन 4 इल्मों को अपने ऊपर इस कद्र असर करवाएं, इस कद्र आप इस पर अमल करें कि ज़िंदगी में राहत और सुकून हासिल कर सकें। मेरी बहनों, जब सुबह होती है तो ज़बान के सामने जिस्म के सारे आज़ा आजिज़ी पेश करते हैं और कहते हैं कि ऐ ज़बान, तू सीधे रहेगी तो हम भी सीधी रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। यानी जब हम ज़बान से किसी को कुछ कह देते हैं और जब वो कोई बात हमें कहता है तो हमारी ज़ुबान पे असर नहीं होता बल्कि दिल पे असर होता है। दिल पे असर होता है तो दिल पे जब असर होता है तो रोता कौन है? आँख रोती है। इसलिए ज़बान के सामने सारे अज़्ज़ा अज़्ज़ी पेश करते हैं। तो ऐ मेरे बहनों, ऐ मेरे भाइयों, आप किसी को कोई ऐसी बात ज़बान से ना कहें जिससे उसका दिल टूटे, जिससे वो नाराज़ हो, तो आप वो अल्लाह की बारगाह में आपके लिए रो दे। आप ऐसे शख्स ना बने और ना ही अपने हाथ से किसी पर जुल्म करें और ना ही आप अपने आँख से कोई बुरा काम देखें और ना ही आप अपने पाँव से चलकर किसी बुरे काम की तरफ जाएं। आप बुरे कामों से अपने जिस्म के हर आज़ा को रोकें और परहेज़गार बने। अल्लाह पाक के दीन पर अमल करें, शरीयत पर अमल करें और हुजूर से मोहब्बत करें। और जो आजकल ट्रेंडिंग में आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बवाल चल रहा है, मैं चाहूँगी कि आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने लोग भी कैद किए गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और मैं हमेशा क़यामत तक हम लोग आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहेंगे, क्योंकि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं। हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं मगर उनकी ज़ात पर आँच नहीं आने देंगे। इसलिए हमें जेल में बंद करें या हमारी ज़बानों को काटें या कुछ भी कर लें आप, मगर हम हश्र तक, क़यामत तक जब तक हैं दुनिया में और दुनिया के बाद आखिरत में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लहराएंगे और उनका ही नाम चलेगा और उनका ही नाम डंके पर बजेगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।